Hi again, welcome back. Welcome to Cyber Ocean Academy. This is your friend Atul. I'm a senior software developer at Accordis. So this is your blogging website at Google. So you can see we have different kinds of HD sheet, and we have the resources, and we have the live classes as well. Okay, so we have started our journey with the C programming lectures, and few lectures is still pending. So let's focus on the pending lectures. So we have to cover string file handling, apart from that structures and unions. So let's start with the string. Okay, तो देखो string जो डेटा टाइप है वो ऐसा बोल के सी में कुछ डेटा टाइप होता नहीं है. तो सी में होते हैं कैरेक्टर एरेस. सो उससे पहले कि हम लोग सी स्टार्ट करें, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं. ठीक है, और ये रहा अपना व्हाइट बोर्ड जहाँ हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस. ओके, सो अभी स्ट्रिंग जो है उसका क्या क्या सिलेबस है. तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स. ओके, जिससे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है. ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है, नल पॉइंटर, नल टर्मिनेटर, सॉरी, तो कॉन्सेप्ट क्या है, और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है स्ट्रिंग का सी प्रोग्रामिंग में. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन. हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 मॉड्यूल एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो अभी उसमें डिक्लेरेशन होगा जिसमें सिंस स्ट्रिंग क्या कैरेक्टर एरे है, तो कोई भी एरे को डिक्लेयर करने में हमको साइज मेंशन करना होता है. सो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं. ठीक है, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब होता है तुम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, म्यूटेबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज कर सकते हो. तो जब तुम आगे जाके जावा प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, तब तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा देखेंगे कि इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट क्या होता है. ओके, स्ट्रिंग में. अब इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. तो चूँकि स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो ना, या आउटपुट तुम यूज कर रहे हो, तो तुम कौन कौन सा फंक्शंस यूज कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे किसमें, थर्ड मॉड्यूल में. ओके, और चूँकि तुमको प्रोग्राम बनाना है तो तुमको ये सब फंक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है. तो सी प्रोग्रामिंग में भी कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड है. तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग डायरेक्टली वो फंक्शन का यूज कर सकते हैं. बस हमको क्या करना होगा, हमको स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है वो ऐड करना होता है. तो हम लोग सारे फंक्शन जैसे कि str जो स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, str कॉपी, ओके, या strn कॉपी, ये स्ट्रिंग को कॉपी कर सकता है, कनकैटिनेट कर सकते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं हम लोग, और कंपेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं. तो ये सब कुछ कुछ फंक्शंस है. और और एडिशनल फंक्शन जैसे कि रिवर्स करना स्ट्रिंग को, ओके, और केस चेंज करना. सो हम लोग सारे फंक्शंस का यूज करके देखेंगे. और उसके बाद आता है पॉइंटर एंड स्ट्रिंग रिलेशनशिप्स. तो पिछले लेक्चर्स में मैंने पॉइंटर्स कवर किया था, जिसमें था कि पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर्स क्या होता है, डेटा टाइप से क्या साथ क्या कॉन्सेप्ट होता है, एड्रेस के साथ क्या रिलेशंस होते हैं, वो चीज़ देखेंगे. सो पॉइंटर्स और स्ट्रिंग हम लोग कैसे यूज करेंगे. अब जब आप इतना चीज़ समझ चुके हो तो उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. तो ये वाला मॉड्यूल काफ़ी सेपरेट होगा, इस पर कंप्लीट सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके सारा प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे मैनुअली काउंट करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं स्ट्रिंग के, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक प्रोग्राम है. और अगर तुम्हारा बेसिक्स अच्छा है तुम आगे जाके प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो. और जैसे कि पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़. तो ये वाला पार्ट हम लोग कवर करके उसके बाद कुछ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया, जैसे चेस बोर्ड बनाना, ठीक है, या 2D कैर एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना होगा तो कैसे करेंगे. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे. अब उसके बाद जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग टास्क है, अगर तुम इतना कवर कर लोगे मॉड्यूल 6 तक, तो तुम इंटरव्यू हो जाए या एग्ज़ाम हो जाए या अपना कोडिंग जर्नी में बहुत अच्छा कर सकते हो. अब इसके बाद जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग टास्क है ये इसीलिए करेंगे हम लोग ताकि हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, स्ट्रिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. सो पासवर्ड वैलिडेशन हो गया, ईमेल फॉर्मेट चेकिंग हो गया, इसके लिए भी हम लोग सेपरेट लेक्चर लेंगे. अब तुम्हारे
मे भी तुम इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, सी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, या तुम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम्हारे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्ट्रिंग क्यों डेटा टाइप नहीं है सी प्रोग्रामिंग में, ओके, नल कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये सारे चीज़ जो भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए हम लोग एक मॉड्यूल में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो टोटल 9 मॉड्यूल है स्ट्रिंग वाले सिलेबस में। इसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सिंपली जो कंसेप्ट है तुमको स्ट्रक्चर और यूनियन का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 2-3 मॉड्यूल ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, कोशिश करूंगा 2-3 मॉड्यूल कवर करने के लिए, ताकि 3 से 4 लेक्चर में स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए। सो ये रहा अपना वेबसाइट, जो कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, सो एक ब्लॉगर। सो यहाँ पर भी तुम जाके अगर बाद में चले कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द